हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें अभी हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में। पिछले पार्ट में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कवर किया। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जब किसी सर्किट में बैटरी लगा देते हैं तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से फ्लो करते हैं उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये मैंने पिछले में क्लियर किया, पूरी फील दी उसकी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है वो पार्ट देख के आइए, क्योंकि उसके कंसेप्ट इस पार्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमने पिछले पार्ट में रिलेशन बिटवीन भी देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, ठीक है ना, उसका भी यूज़ करेंगे आज। तो इस पार्ट का मेन मोटिव रहेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को समझना और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। पूरी फील्ड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी छुड़वा नहीं रहे और पूरी फील्ड जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ में रुकावट लाना, रोकना, रेजिस्ट करना किसी चीज़। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट को रोकना। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू स्टॉप या टू ऑब्स्ट्रक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। नोट करते रहा करो साथ के साथ इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो कैसे इलेक्ट्रिक करंट को रोके। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है कि मान लो किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब उस वायर में आपको पता है सर जी बहुत सारा मतलब न्यूक्लियस पड़े हैं बहुत से, और इलेक्ट्रॉन भी है। एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बस वायर में, और भी बहुत इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन टकरे खाता रहता है, टकरे खाने की वजह से करंट कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जो रुकावटें आती हैं करंट के फ्लो के रास्ते में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटे? रेजिस्टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होती। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने यहाँ से पढ़ा होगा, आपको पता था कि V इज इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ से R आपको पता लगता था कि V/I होता है, ठीक है। ये बेसिकली मेन फॉर्मूला पढ़ते थे 10वीं क्लास में रेजिस्टेंस का, ठीक है। यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट की ऐसे यूनिट की जब हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल, तो इसकी आपको यहाँ से दिख रही होगी वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, करंट की जो वोल्ट पर एम्पियर होती है इसकी यूनिट। वैसे तो इसी को SI में हम बोलते हैं ओम, ओम बोलते हैं उसका। ये इसका सिंबल है ओम। 3 ओम की रेजिस्टेंस, 4 ओम की रेजिस्टेंस, 5 ओम की रेजिस्टेंस, 6 ओम की रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा दिया था सर। 10वीं में पढ़ाई नहीं 10वीं तो बोर्ड की थी यार। 11वीं में चलो मैं मानता नहीं कि 10वीं में तो सब बच्चे पढ़े ही हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलो देखो इसको, तो ये ओम है। अब चलो ये तो ठीक है, ये ओम है। अब इसके लिए हम एक नया फॉर्मूला लाएंगे। क्यों सर? क्लास हो गई है 12वीं, थोड़ा हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। नहीं तो कहेंगे यही छोटा सा फॉर्मूला लेके आप थोड़ी जा सकते हो क्लास बढ़ चुकी है ना, तो फॉर्मूले भी बढ़ा देंगे हम ठीक है ना। तो अब सुनना मेरी बात को। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो करंट होता है वो क्या होता है सर जी? वो होता है वीना। वो क्या होता है? वो होता है वीना। ये कौन है सर वीना? वीना, जिसमें क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें वी क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या था? ई क्या था? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और अपना एन क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं जिसको हम। ए क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, ठीक है। अब इसी का यूज़ करके हम बनाएंगे नया फॉर्मूला, ठीक है ना। इसी का यूज़ करके हम बनाएंगे क्या? नया फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, पिछली वीडियो में एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका भी लेक्चर ने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? E V, इसमें ये बड़ा V है, ये वोल्टेज का V है, ठीक है। E V, ये यहाँ पे छोटा V है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का V है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। E V अपॉन में क्या आएगा इसमें बेटे? ml इंटू टाउ, ठीक है ना। टाउ मतलब क्या था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बताया था पिछली वीडियो में, सारा कुछ कर रखा है। E क्या है इसमें? E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। M क्या है? मास, लिखते जाओ साथ में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितने लेंथ। और टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, लिख लो उसको साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम इन चीज़ों का यूज़ करके रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला निकालेंगे। नोट करो जल्दी से इसको, ठीक है। नोट करो जल्दी से, ठीक। कर लिया नोट? मेरा बता रहा हूँ, चलो देखो। अब निकालेंगे रेजिस्टेंस का एंड तगड़ा फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना। अब आपको पता है कि I इज इक्वल टू वी ना, VDENA, छोटा है बड़ा है, ठीक है, वी ना। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मैं वो वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ जो मैंने अभी देखा। कौन सा? E V अपॉन ml
इंटू टाउ भी देखा ना फॉर्मूला, इंटू टाउ, ये देखा पूरा फॉर्मूला। उसके बाद ईना एज इट इज, कोई दिक्कत ईना वीना डी का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात को ना ध्यान सुनना, समझने की कोशिश करना। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये तो करंट हो गया, मैं कहता हूँ इसका रेसिप्रोकल करो और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a क्या होगा सर, ऊपर चली जाएगी सारी चीज़ें, ml ऊपर चला गया, ई वी टाउ ई एन ए नीचे आ गया, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब इसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी जब मल्टीप्लाई की तो v आ गया यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी क्या रहा है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, v मल्टीप्लाई की तो यहाँ से v से v कट गया, वोल्टेज से वोल्टेज कट गई, ठीक है ना। यहाँ तो है v, ठीक है ना। अब v/i आपने क्या पढ़ा, v/i तो सर r होता है, तो इसकी जगह r लिख दो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से आया ml डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर, ई का स्क्वायर होगा ना, ई 2 बार ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फेमस आपको किताबों में मिल जाएगा, r इज इक्वल टू ml n ई स्क्वायर टाउ ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है ना, जिसमें m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, n क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, a क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। सारी बातें आप ध्यान में रखना, ठीक है, लिख दूंगा अभी मैं इसको, लिख दूंगा सारा, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला मेरे को मिल गया, बहुत प्यारा फॉर्मूला बोलता है इसको, मैं क्या बोलता हूँ, प्यारा फॉर्मूला, ठीक है। अब सुनना, m क्या है लिख लो, चलो मास ऑफ, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l है लेंथ ऑफ कंडक्टर, n क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जल्दी लिखो, e क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, a क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लिख लेना इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, आपने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था रेजिस्टेंस का 10वीं क्लास में, क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ए, पढ़ा था क्या? हम पढ़ते थे कि सर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, इन दोनों को जब जोड़ते थे L/A आता था, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते थे हटाए तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो आता था, रो L/A, पढ़ा था ना, 10वीं क्लास की बातें हैं, सारा रिवाइज, ठीक है ना, 10वीं क्लास। तो ये इसका एक और फॉर्मूला हमने देखा था कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे किसी वायर का रेजिस्टेंस घट जाएगी, और इसमें ये रेजिस्टिविटी क्या होता था, कांस्टेंट होता था, आपको पता है, ठीक है। ज़्यादा फील नहीं दूंगा, 10वीं में बता रखा है, 10वीं की बातें हैं सारी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, ध्यान से देखना, इसको और इसको कंपेयर करोगे इन दोनों फॉर्मूले, तो देखो L/A इसमें भी तो है, ये L/A इसमें भी तो है, और ये L/A इसमें भी तो है, तो मतलब ये जो रो है ये चीज़ है पूरी, मतलब रो जो है ना वो m n ई स्क्वायर टाउ है और कुछ नहीं है रो। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो ऐसा, अरे देख पा रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि अगर आपको रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो लेंथ चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, तो सिंपल क्लियर है। अब रो पे बात आती है, रो को हमने यहाँ से कंपेयर किया, देखो ये भी रेजिस्टेंस है, ऐसे समझो, ये भी रेजिस्टेंस है, इसको दोनों को इक्वल रख दो, L/A से L/A कट गया, रो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, समझिए बात को, समझ गए सर। अब रो अगर इसके इक्वल आ गया, ध्यान से सुनो, रो अगर इसके इक्वल आ गया तो m क्या है इसमें, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी लिख रहा हूँ इसको मैं सिर्फ, ये क्या है e क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये सारे तो कांस्टेंट ही है, समझ रहे हो बात को, ये सारे कांस्टेंट ही है, या कह सकते हो कि ये सारे जो है ना तब तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये सारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जब तक किसी वायर का टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं करोगे तब तक उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, समझ रहे हो बात को। देखो लेंथ और एरिया ऑफ वायर को तो आप बड़ा छोटा कर सकते हो, वायर की लेंथ बढ़ा दी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, वायर की लेंथ घटा दी रेजिस्टेंस का होगी कम होगी, तो इस रेजिस्टेंस तो आप जैसे मर्जी चेंज कर सकते हो सेम टेम्परेचर में, लेकिन अगर आपको रेजिस्टिविटी को चेंज करना है तो वो टेम्परेचर के कम ज़्यादा करने पे चेंज होगी, या मटेरियल चेंज करने पे चेंज होगी। मटेरियल चेंज करने पे क्यों सर, क्योंकि उसमें n चेंज हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर मटेरियल का लोग होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी में कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कम पर यूनिट वॉल्यूम, समझिए बात को। तो या तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी, या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ये सर 10वीं पढ़ी थी सर, थोड़ी पढ़ा होगा, लेकिन उस टाइम इसकी इतनी फील नहीं आ पा रही होगी आपको, लेकिन अब फील आ गई होगी। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड, क्योंकि टेम्परेचर पे से डिपेंड करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन कूदेंगे, उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम ज़्यादा होगा, उस पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी कम ज़्यादा होगी, जिस वजह से दिखते आएंगे, ये चेंज होगा। मटेरियल पे तो आपको पता लगेगा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए चेंज होता है। इसकी SI यूनिट भी आपको पता होगी, SI यूनिट भी पता होगी, इन सबको उतर ले जाओ। रेजिस्टेंस की ओम होती है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर करके ओम मीटर आती है इसकी,
ओम मीटर इसकी क्या आती है, एसआई यूनिट आती है। ठीक है, ये भी क्लियर होना है। जितना क्लियर है, क्या हमने देखा सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, ये हमने जब इन दोनों को मेरे हमें पता चला सर रो जो है रेजिस्टिविटी जो हम पढ़ते थे, रेजिस्टिविटी mne²/τ के इक्वल है। अब ध्यान सुनना, एक और चीज यहाँ पे नोटिस करना, जो रेजिस्टिविटी है वो एक तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे डिपेंड कर रही है और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है। क्या इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो बैटरी लगाने पे चेंज हो जाएगी? मुझे बताओ, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बैटरी लगाने पे चेंज हो जाएगा? नहीं होगा सर। क्या एन चेंज हो जाएगा बैटरी लगाने पे? नहीं होगा सर। क्या इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम नहीं है तो सर उतना ही रहेगा जितना था, एवरेज है ना, कितना एवरेज जब वो रेस्ट पे था। तो मतलब ये बैटरी पे भी डिपेंड करेगा, जैसे मर्जी बैटरी लगा लो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया पे डिपेंड करेगी, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी सारी, जो मर्जी कॉपर वायर ले लो, बड़ी छोटी मोटी लो, ठीक है ना, जैसी मर्जी ले लो, बड़ी छोटी पतली, जैसी मर्जी कॉपर वायर ले लो, या जैसी मर्जी आप गोल्ड तो चलो छोड़ो, सिल्वर की वायर ले लो, जैसी मर्जी सिल्वर की वायर ले लो, उसकी रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस तो है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, गिवन दैट टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा बेटे। इतना क्लियर हो तो यस सर बोल देगा, इतना क्लियर हो तो यस सर बोल दे, ठीक, क्लियर क्लियर, ठीक। तो चलो अब इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से और कंसेप्ट क्लियर होगा हमारा, ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। रेजिस्टेंस क्या है सर? रुकावट। रेजिस्टिविटी क्या है सर? रेजिस्टिविटी की भी फील दे दो सर थोड़ी सी। रेजिस्टिविटी की फील ऐसे है बेटे, देख, जब कोई वायर में करंट नहीं बह रहा, अभी करंट नहीं है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कूद रहे हैं, जिस वजह से उनका मूवमेंट जो रोक रही है वही रेजिस्टिविटी, ऐसे समझ सकता है। जब करंट बहने लगा तब जो रुकावट आई उसको मैंने बोला वो कैपिटल आर, रेजिस्टेंस बोला। जब करंट नहीं बह रहा था तब जो रुकावट थी वो रेजिस्टिविटी थी, ऐसे भी समझ सकता है तो उसको, क्योंकि बैटरी पे डिपेंड नहीं कर रही, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही, मटीरियल की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो रोकता है करंट को, समझ रहे बात को, तो वो रेजिस्टिविटी होती है, समझ रहे बात, ऐसे ही समझते हैं। इसकी फील है, ठीक है ना, इसकी फील ये है, ठीक है ना। अब देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं। मान लो कोई वायर है, न्यूमेरिकल पहला देखो, वायर है, उसकी लेंथ आपको दे दी L, ठीक है ना, लेंथ L दे दी, रेजिस्टेंस उसकी आपको R दे दी, रेजिस्टेंस R दे दी, ठीक है ना, और आपको कहा कि जो वायर है ना इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, दिस वायर को मैंने स्ट्रेच किया, वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके उसको दुगना कर दिया, उसकी ओरिजिनल लेंथ 2L कर दिया, दुगना करके मैंने कितना कर दिया उसको 2L कर दिया। आपको न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करो, बताओ जल्दी से कितनी होगी न्यू रेजिस्टेंस, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, रोक के वीडियो पॉज करके आंसर बताओ। चलो कर दिया होगा, देखो इसका आंसर आपको पता है सर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A। अब देखो इसमें सिंपल बन जाएगा, इसलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें ज़्यादा आपका फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिंपल फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मेरी बात को सुना, अब उसने कहा कि मैंने वायर को स्ट्रेच करके 2L करना। अब देखो वायर तो वही है ना, जब वायर को आपने स्ट्रेच किया, मान लो ये वायर थी, इसको मैंने स्ट्रेच किया, खींचा, तो वायर तो ये, जब इसको मैं स्ट्रेच करूंगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो उतनी है, ऐसा तो नहीं नई वायर ऐड कर दी तो एक चीज़ को अगर बढ़ाओगे तो ये चीज़ कम हो जाएगी, तो ये सिंपल। अब सुना मेरी बात को, अब मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, अब मैं अगर आपसे कहूँ वॉल्यूम ऑफ वायर तो मान लो ये वायर थी, पहले ओरिजिनल कंडीशंस में ये था, इसकी लेंथ L थी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो मान लो A था, कुछ A था, मान लो A था, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसकी वॉल्यूम कितनी आई सर, यहाँ से इसकी वॉल्यूम आ गई सर एरिया इंटू लेंथ AL, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक, अरे कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या हुआ, ये तो थी ओरिजिनल कंडीशन, अब क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, अब लेंथ को मैंने 2L कर दिया, तो एरिया कितना हुआ, एरिया को x मान लेते हैं, x को निकालना है। अब देखो वॉल्यूम तो सेम रहेगी, वही वायर है, तो यहाँ से मैं v डैश निकालूंगा, अगर यहाँ से अगर मैं v डैश निकालूँ तो आएगा 2LX। अब देखो ये दोनों वॉल्यूम सेम है, दोनों इक्वल रख दो, तो AL इज इक्वल टू 2LX, ठीक है ना, L से L कट गया, तो A/2 इज इक्वल टू x, मतलब जो एरिया है ना वो आधा हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा जब मैंने क्या करा, जब मैंने लेंथ को डबल कर दिया, एरिया आधा हो गया, समझिए बात को, समझिए बात को। अब लगाते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हमें एरिया मिल चुका है, हमें निकालनी है R डैश, ये तो R थी नॉर्मल, जब L था एरिया लेंथ, ठीक है, तो रो लेंथ कितनी कर दी सर 2L कर दी, एरिया कितना हो गया A/2 हो गया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 रो L/A आ गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब ये क्या थी, ये पुरानी रेजिस्टेंस थी, देखो R थी, तो जो R डैश है वो 4 टाइम्स ऑफ R हो गया, ध्यान से देखो, नोटिस करो इसको, जो R डैश है ना पुरानी, जो नई रेजिस्टेंस है वो पुरानी का 4 गुना होगी, 4 गुना क्यों होगी सर,
अरे लेंथ बढ़ा दी ना बेटे तुमने, लेंथ से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाएगा उतनी ज़्यादा रुकावटें ज़्यादा हो जाएंगी, जगह कम हो जाती है ना लेंथ बढ़ाने से, समझ रहे बात। ये चीज़ें हैं, क्लियर है, सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको यही आंसर आया होगा, नहीं आया तो भाई फिर बढ़ाया है, 10वीं का क्वेश्चन था, 10वीं का, ठीक है ना, 10वीं का क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना, 10वीं के। सेकंड क्वेश्चन देखो इसी पे रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया आपको। अब क्या करा उसने, एक वायर ली जिसकी लेंथ L थी वायर की। अब उसने वायर को कंप्रेस कर दिया, पहले बढ़ाया था अब कंप्रेस कर दिया L/3, मतलब ओरिजिनल लेंथ का 1/3 कंप्रेस कर दिया उसने, 1/3 कर दिया उसने ओरिजिनल लेंथ का, ठीक है ना, 1/3 कर दिया। अब वो कहता है न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करो, न्यू आर। तो सर ओरिजिनल कितना था जब उसने नहीं करी थी, रो L/A था बिल्कुल, सर खुद ट्राई करो पहले, ठीक है। अब सर मुझे पता है वॉल्यूम सेम रहेगी, अगर ये वायर है, मैं मान लेता हूँ कि मान क्या लेता हूँ, L लेंथ दे रखी है, मान लेता हूँ उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, AL आएगी बिल्कुल सर। अब नई रेजिस्टेंस कितनी आएगी सर, नई रेजिस्टेंस निकालनी है सर, निकालते हैं सर। मुझे पता सर नई लेंथ कितनी कर दी उसने, L/3 कर दी सर, वॉल्यूम तो सेम रहेगी, वॉल्यूम तो सेम रहेगी, एरिया कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, वॉल्यूम तो सेम रहेगी, तो x इंटू L/3। अब ये वॉल्यूम सेम कर दो सेम, L से L कट गया, एरिया कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, एरिया कितना होगा बेटे 3 गुना। अब देख पा रहे हो कुछ, लेंथ को 2 गुना कर रहे हो, एरिया हाफ हो रहा है, लेंथ को डिवाइड कर रहे हो तो एरिया में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोई चीज़ सेम रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली होती है, ठीक। अब नई रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, तो R डैश इक्वल टू रो L/A, ठीक है। तो रो लेंथ कितनी कर दी सर हमने, L/3 कर दी, कर दो L/3। एरिया कितना हो गया, 3/3 हो गया, 3 हो गया ना एरिया, ये देखो। तो कितना हो गया सर, 1/9 रो L/A, 3 9 होता है, हाँ। तो ये आ गया R डैश। तो ये कितनी थी सर, ये तो पुरानी रेजिस्टेंस थी, तो जो नई रेजिस्टेंस है सर वो 9 गुना कम हो गई है, नई रेजिस्टेंस कम हो गई है। कम क्यों हो गई है, क्योंकि लेंथ कम कर दी आपने, लेंथ कम करोगे एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस से अपोजिट जगह जाना मिलेगी करंट को जाने के लिए, आराम से जाएगा करंट। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे यार 10वीं में जो आपने पढ़े थे, ठीक है। अब सर लेवल अपग्रेड, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। अब लेवल अपग्रेड करते हैं, एक ट्रिक भी होती है इसके लिए यार, ट्रिक तो वैसे मैं कम ही बताता हूँ, पर ट्रिक याद रख लो इसके लिए, ट्रिक बताते हैं कहीं, ठीक है ना। ट्रिक होती है इसको निकालने के लिए, जब किसी वायर को स्ट्रेच करा हो, कंप्रेस करा हो या बीट करा हो, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इन सारे केसेस में, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है ना वो भी सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहती है इन केसेस में, ठीक है ना, वॉल्यूम अनचेंज सेम रहती है, ठीक। तो जो नई रेजिस्टेंस होती है ना R डैश, वो होती है n²R, पुरानी रेजिस्टेंस के n²R टाइम्स होती है, और जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ टाइम लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज, ये बात ध्यान में रखना, कितने गुना लेंथ बढ़ी या कितने गुना लेंथ घटी, इसमें n ही बोलता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू लेंथ फाइनल बाय लेंथ इनिशियल। हमने देखा था सर जब डबल की लेंथ, डबल की मतलब 12 कर दी, इनिशियल कितनी थी L थी, तो 2 टाइम्स, मतलब उस केस में रेजिस्टेंस वाली कितनी आई थी, 2 का स्क्वायर 4R ही तो आई थी, पहला केस था 4R ही तो आई थी। अब जब 1/9 कर दी थी, जब जब L/3 था, L/3 डिवाइडेड बाय L, तो 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, लो R/9, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो जब MCQ में सवाल है, लेकिन जब ऐसे आ गया फिर तो आपको पूरा करना पड़ेगा, वैसे तो MCQ में देगा आसान से क्वेश्चन। अब आ जाते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स के। टाइप 2 शेप्स पे आपको कई बार क्वेश्चन दे देता है, शेप्स देता है और उससे पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो इसको जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 डाले चल जाओ, मार्किंग तो मार्कर बड़ा वो हो जाता है, नाराज हो जाता है बीच में, ठीक है। तो आपको क्या दिया, एक क्यूबिकल क्रॉस सेक्शन दिया उसने आपको, क्यूबिकल, कैसा सर क्यूबिकल, अरे वाह सर मजा आ गया, गॉस थ्योरम याद आ जाती है सर क्यूब देख के गॉस थ्योरम याद आती है सर, इसके अंदर चार्ज रख दो बस, वो मजा ही आ जाएगा सर, चार्ज रख दो बस इसके अंदर, ना चार्ज नहीं रखता मैं इसके अंदर ठीक है। तो इसमें आपको क्या कर रखा है कि यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ से बाहर निकला वो I, ऊपर से आ रहा है I, यहाँ से बाहर निकला I, ठीक है ना। तो इस तरफ से करंट जा रहा है, इस तरफ से करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लेंथ आपको A दे रखी है, ठीक है ना, और ये लेंथ आपको B दे रखी है। तो सर ये क्यूब कैसे हो गया अरे मजाक कर रहा था, क्यूब जैसा दिख रहा है ना, क्यूब नहीं है वैसे, A भी दे रखी अलग, ये A है ये B है, ठीक है ना, ये A है ये B है, और ये जो हाइट दे रखी है इसलिए क्यूब भी दे सकता है, इसमें क्यूब के भी सवाल ज़्यादातर बन जाते हैं, ठीक है। ये C है ये A है ये B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको फाइंड करना है, फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस, इसको मान लो फेस 1
फेज 2 फेज 3 नीचे वाला फेज 4, अगले वाले को 5 पिछले वाले को 6, ठीक है। अगले वाले को 5 पिछले वाले को 6। वैसे तो यहाँ पे और यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी मैं भी बताऊँगा आगे पीछे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बताओ 1 2 फेज पे और 3 4 फेज पे। सर 5 और 6 वाले भी क्यों नहीं बता रहे, वो भी बताऊँगा अभी, ठीक है ना, बस अभी इतने पे बताऊँ, ठीक है। तो देखते हैं सर, तो रेजिस्टेंस बताते हैं हम सर 1 और 2 फेज के अलावा। देखो 1 से अंदर गया करंट, 2 से बाहर निकला, तो ये क्रॉस सेक्शन देखो आप, ये वाला देखो रेजिस्टेंस उसी के अलावा निकालते हैं जहाँ करंट जाता है, ये भी बात ध्यान नोट करना। किसके अलावा रेजिस्टेंस, जहाँ से करंट जाएगा। क्यों सर, अरे रेजिस्टेंस है क्या, करंट के रास्ते में तो रुकावट है रेजिस्टेंस, तो जब करंट ही नहीं होगा रेजिस्टेंस कहाँ से आ जाएगी, समझे बात। तो करंट जहाँ से जिसके अलावा उसी के अलावा रेजिस्टेंस निकलेगी, ठीक है। तो ये 1 क्रॉस सेक्शन है, ये तो 1 में बढ़ा 2 से निकल गया, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस क्या होती है सर, रो एल बाय, तो रो रहेगा सर, जितना भी होगा इसे बाहर का रो, मान लो रो ही दे रखा है रेजिस्टिविटी एल। अब लेंथ, किस लेंथ के अलोंग जा रहा है, ये देखो लेंथ किसके अलोंग जा रहा है सर, ये लेंथ बी के अलोंग करंट ट्रैवल कर रहा है। बोल हाँ कि अरे जब 1 2 में देखेगा तो करंट किसके अलोंग ट्रैवल कर रहा है, ध्यान से देख, 1 2 में किसके अलोंग, बी के अलोंग तो ट्रैवल कर रहा है, बी तो लेंथ है, तो बी के अलोंग ट्रैवल कर रहा है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय एरिया करते हैं सर, एरिया। अब ये एरिया इस क्रॉस सेक्शन में बड़ा है ना, यही एरिया यही सेम ही तो है, ये कितना हो जाएगा, ये ए है ये सी है, ए सी हो जाएगा ए सी। तो आगे रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 2। अब पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस 3 4, तो सर 3 से बड़ा 4 से निकल गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे ये करेक्ट, ये करेक्ट। तो रो तो सेम रहेगा, वही वायर सेम है। लेंथ किस लेंथ के अलोंग ट्रैवल किया, सी लेंथ है ना, ऊपर से नीचे सी लेंथ के अक्रॉस ट्रैवल किया, सी अपॉन एरिया। एरिया कितना है इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, देखिए कितना है, ये ए है, ये ए है तो ये भी है, और ये कितना है, ये बी है, तो ये कितना होगा, ए इंटू बी हो गया एरिया, तो ए बी। तो ये आ गया रेजिस्टेंस यहाँ पे और ये आ गया रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब सवाल आएगा सर ये सामने वाला पिछले वाले फेस में क्यों रेजिस्टेंस हमने फाइंड की, ये सामने वाले फेस और पिछले वाले फेस में क्यों रेजिस्टेंस फाइंड की। ये सवाल, अरे यहाँ पे करंट ही नहीं है, देखिए इस फेस में कोई करंट बढ़ रहा है क्या इस फेस से इस फेस में कोई करंट जा रहा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ से आ गई, रेजिस्टेंस कब जब करंट जाएगा। अरे समझ रहे बात को, रेजिस्टेंस कब आएगी, जब करंट कौन जाएगा ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला होता है ना R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें जो L लेते हैं ये करंट के अलोंग लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा, जिस एरिया में जाएगा, समझ रहे हैं, समझ, यहाँ गया ही नहीं करंट, अगर यहाँ जा पाता मैं निकालता हूँ रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस, ठीक है। अरे समझ रहा है बात को, समझ रहा है, ठीक है। तो उसके अलोंग निकाल दो हमने, करंट के अलोंग, समझ रहे बात को, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसके अलोंग कितनी रेजिस्टेंस है। अरे समझ रहा है, ठीक है ना, अगर समझ रहा है उसके अलोंग कितनी रुकावटें पैदा होंगी, समझ रहा बात। अरे समझ रहा है, बोला के नाम समझ रहे। ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई, ये इसका बाय डेफिनेशन है, और ये जो हम निकालते हैं V बाई आई, ये तो ओहम से लो से आता है, ठीक है ना, ये ओहम से लो से आता है। देखो यहाँ से भी समझ सकते हो कि आई अगर है ही नहीं, रेजिस्टेंस कहाँ से होगा यहाँ से भी, क्योंकि आई में होना चाहिए ना रेजिस्टेंस, ऐसे भी समझ सकते हो। इसके डायरेक्शन के अलोंग में लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस आपको लेनी है किसके अलाउंग, सॉरी रेजिस्टेंस में आपको लेंथ और एरिया लेना है किसके अलाउंग, करंट के अलाउंग, करंट यहाँ से जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखो इसी के जैसा, मान लो कि ये आपको दे दिया कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, इसके अंदर एक सिलेंडर है, इसके बाहर भी एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके बाहर भी एक सिलेंडर। ऐसा कुछ इस प्रकार से देखो, ठीक है। अब आपको क्या रखा है कि यहाँ से करंट जा रहा है बस, और यहाँ से जा रहा है, मतलब बड़े वाले स्फीयर में जा रहा है, जो छोटे वाला स्फीयर है ना इससे कोई करंट नहीं जा रहा, होलो सिलेंडर है बेसिकली, तो इस वाले पार्ट से जा रहा है, इस वाले पार्ट से जा रहा है, तो मतलब सिर्फ इतने क्रॉस सेक्शन से करंट निकल रहा है, इतने से, तो यहाँ से भी जा रहा है, इसके अंदर कोई करंट नहीं, इतने क्रॉस सेक्शन से करंट जा रहा है, ये वाले क्रॉस सेक्शन से करंट नहीं जा रहा। अब आपसे रेजिस्टेंस पूछ ली, अब आपसे रेजिस्टेंस तो सर पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई होता है, तो सर आप सबको पता है, बच्चों को भी पता है, तो सर 10वीं क्लास का बच्चे बता देगा, इसकी लेंथ L मान लो, ठीक है। तो सर R इज इक्वल टू रो एल पता है सर L है, एरिया कितना ले सकते हैं, क्या ये पूरा एरिया ले लें, पूरा एरिया ले लो। इसमें आपको दे रखा है कि जो इनर रेडियस है, अंदर वाले का रेडियस है वो R1 है, आउटर वाले का जो रेडियस है वो R2 है। क्या पूरा रेडियस ले लेना, जिस क्रॉस सेक्शन से करंट जाएगा बस उतना एरिया लेना है, समझ रहे बात, जिस क्रॉस सेक्शन से करंट जाएगा बस उतना एरिया लेना है।
किस क्रॉस सेक्शन से, बस इस क्रॉस सेक्शन से तो जा रहा है। इसको मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ आपको इसका, तो कुछ ऐसा दिखेगा। जब आप इसको ऐसे यहाँ से आंख लगा के देखोगे, जब ऐसे आप इसको यहाँ से आंख लगा के देखोगे ऊपर से, तो आपको ऐसा दिखेगा करंट कहाँ से जा रहा है, बस इस एरिया से जा रहा है करंट, इस एरिया से जा रहा है करंट। तो ये कितना है, ये छोटे वाले का रेडियस R1 है और बड़े वाले का R2 है। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालोगे यार। बड़े वाले के सर्कल से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दो, तो यही है पाई कॉमन ले लो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये एरिया मिल गया आपको रिजल्ट। तो ये रेजिस्टेंस होगी, बात खत्म, ठीक है। बस इसमें ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि एरिया कौन सा ले रहे हैं, लेंथ कौन सी ले रहे हैं जहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला होता है ना, रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L बाई, इसमें एरिया या लेंथ कौन सी लेते हैं जहाँ से करंट जा रहा होता है। अब कोई वायर के लिए होता है, सर वायर में से तो पूरे करंट जाएगा, वायर में जितना नहीं ब्लॉकेज है वायर में ब्लॉकेज तो होती है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर देते हैं वायर। यहाँ पे देखो, जब ऐसे ऐसी कंडीशन देगी तब इस फॉर्मूले को कैसे लगाना है जहाँ से करंट जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक। एक और क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया और ज़्यादा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा और उलझ जाएगा आपको, ठीक है ना, इसमें थोड़ा और उलझेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब उसने आपसे कहा कि कॉन्सेंट्रिक ही है आपके पास अभी, अब उसने कहा भैया आपके पास कॉन्सेंट्रिक क्या है, सिलेंडर ही। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको, ट्राई करने की कोशिश करना। अरे यार सर फिगर बढ़िया बनाओ मज़ा नहीं आता ऐसे क्वेश्चन देखने में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, सॉरी कॉन्सेंट्रिक बोल रहा मैं अभी होलो सिलेंडर आपके पास, ठीक है। अब इसमें से करंट कैसे जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है। ओहो मज़ा आ गया सर, ये कैसे जा रहा है करंट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। ऐसे जा रहा है करंट इसमें, ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे। इसमें भी आपको दे रखा है कि जो इनर वाला रेडियस है वो R1 है, आउटर वाला जो रेडियस है वो R2 है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है, तो सबको क्लियर है, लेंथ इसकी L है, ठीक है। अब आपको बताना है रेजिस्टेंस अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये करंट है जो ऐसे जा रहा है, निकल रहा है। अब आपको बताओ रेजिस्टेंस अब बताओ रेजिस्टेंस, ट्राई करना है इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कर लिया ट्राई। चलो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। अब सर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब इसमें जो क्रॉस सेक्शन होगा वो, अगर मैं सिलेंडर को सीधा करके देखूँ, इसको अगर मैं सीधा करके देखूँ, ऐसे ऐसे अगर मैं इसको सीधा करके देखूँ तो ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो इसमें जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सारा जो लेटरल से, पीछे से भी होगा, इस तरफ से भी है ना, लेटरल सरफेस है, सिलेंडर बन रहा है। अरे सिलेंडर ही तो बन रहा है ना, समझ पा रहा है, देख मैं तुमको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक बस। सिलेंडर कैसे देख, समझ पा रहा कैसे देख, एक मिनट रुक जा बस, बता दो। देख जैसे ये हमारे पास होलो सिलेंडर कहीं से मिल गया मुझे ठीक है ना। तो देख ये हमारे पास ये सिलेंडर है, देखो ध्यान से, ये ऐसे ऐसे रखा हुआ था, मैंने इसको सीधा कर दिया, ठीक है ना। ये देख ध्यान से, कप टाइप है कुछ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे सारी जगह से बाहर निकल रहा है, आगे पीछे सारे क्रॉस सेक्शन से करंट बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सारे से क्रॉस सेक्शन से क्या निकल रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, समझ पा रहे हैं। सारे क्रॉस सेक्शन से करंट जो है ऐसे 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 बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है बेसिकली, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो रहा है। क्या ये चीज़ नोटिस कर पा रहा है तुम, जो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कैसे हो रहा है, कैसे चीज़ को नोटिस कर पा रहा है तुम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कैसे हो रहा है। देखना ये सारा एरिया है, इसमें से कुछ करंट निकलेगा, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, ऐसे ऐसे करंट निकल रहा है। तो हर एक करंट के लिए अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है। या इसको ऐसे समझ, ध्यान से देख, अगर इसको तू ऊपर से देखेगा, ऊपर से देखेगा अगर इसको तो एरिया देख रहा है तुम्हें, ध्यान से सुनिए, ये जो करंट एरिया लेगा ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये ऐसे भी समझ सकता है इसको, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग कैसे हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, अभी ये तो क्लियर नहीं हो रहा कंसेप्ट, देखो ध्यान से चेंज कैसे हो रहा है। ये था हमारे पास, ठीक है ना, ये था हमारे पास सिलेंडर, ठीक है ना। इसके अंदर से करंट आ रहा है, ऐसे समझो, इसके अंदर से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात को, मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। इसके अंदर से करंट बाहर निकल रहा है। अब जब करंट यहाँ पहुँचा, सुनना ध्यान से, ये था ना, ये इसके अंदर, ये मान लो ये एक और सिलेंडर है, इसके अंदर से करंट निकल रहा है। जब करंट थोड़ा आगे निकला, जब करंट यहाँ आया, तब उसके लिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो ये वाला था, ये वाला क्या सकता है लेटर सरफेस एरिया। जब करंट थोड़ा आ गया फिर ये वाला था,
जब करंट यहाँ गया इसके सरफेस पे तो ये वाला था, समझ पा रहे हो, यहाँ था करंट तो ये था इसके लिए, यहाँ से निकल रहा ना, बीच में से निकल रहा है करंट, ये था इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब थोड़ा बाहर आया तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सर्कल बढ़ रहा है, फिर ये हो गया, फिर लास्ट में ये वाला जो लास्ट वाला है ना ये हो गया, समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे करंट बाहर आ रहा है इसका सर्कल बढ़ रहा है, सर्कल बढ़ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। अब तक हमने जितने भी सवाल देखे उसमें हमने या तो ऐसे रखा करंट को, ऐसे यहाँ बीच में से काट के ऐसे, तो इसमें सारी जगह यहाँ पर जो एरिया था वही यहाँ पे 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 सेम था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, बीच में से करंट आ रहा है, यहाँ पहुंचा जब उसके लिए सर्कल ही हो गया, जब आगे पहुंचा इसके लिए सर्कल ही हो गया, समझ पा रहा है, सर्कल चेंज हो रहा है करंट का। ये ऐसे देख इसको, सर्कल चेंज हो रहा है, बाहर में सबसे बड़ा सर्कल है, बाहर वाला सबसे बड़ा सर्कल है, क्लियर है सबको, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम एलिमेंटल रिंग काटेंगे, जो हम करते हैं जब चेंज होती है कोई चीज़, कैलकुलस काम आती है, ठीक है ना। जब भी कोई चीज़ चेंज हो रही हो, वेरी कर रही हो, कैलकुलस ऑन टॉप लिख देना कमेंट में, ठीक है ना, कैलकुलस ऑन टॉप लिख दो एक बार। अब कैलकुलस का यूज़ करेंगे। अब क्या हो रहा है देखो, ये छोटे वाला सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, अरे चल जाए, एक तो मार्कर यार एक दम तोड़ देता है बीच में, ठीक है ना, ठीक है ना, एक मिनट में मार्कर में रिफिल कर लो। तो देखो मैंने छोटे वाला बॉक्स बनाया, ठीक है ना, ये छोटे वाला बॉक्स बनाया, ठीक है, ये छोटे वाला बनाया, चल जा यार, तो रिफिल भी डाल दी, चल जा, एक मिनट, चल ही नहीं रहा, चल गया, ठीक है। देखो ये छोटे वाला मैंने बॉक्स बना लिया, ठीक है, छोटे वाला बॉक्स बनाया। अब करा क्या मैंने, ये छोटे वाला है, ये बड़े वाला है सर्कल, ठीक है ना, ये सिलेंडर है, ऊपर से देख रहा हूँ उसको मैं, ये टॉप व्यू है सिलेंडर का, ठीक है, ठीक है ना, ये टॉप व्यू है सिलेंडर, ये टॉप व्यू, ठीक है ना, ये छोटे वाला है, ये बड़े वाला है। अब मैंने क्या किया, सेंटर से, इसके सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक एलिमेंटल क्या काट ली, रिंग काट ली, सिलेंडर का एलिमेंट रिंग कटती है, ठीक है ना, एक रिंग काट ली छोटी सी, ये रिंग काट ली, ये रिंग काट ली, ठीक है, ये रिंग काट ली, ठीक है, एलिमेंटल रिंग बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अब ये जो एलिमेंटल रिंग है इसकी जो विड्थ है, विड्थ सुनना बात को ध्यान से, इसकी विड्थ जो है, ये विड्थ, ये विड्थ, अरे सुन रहे हो, सुन लो ध्यान से, ठीक है, इसकी जो विड्थ है, ये जो छोटी सी रिंग है इसकी विड्थ dr ले लो, ठीक है, dr ले लो। अब यहाँ से काट के इसको मैं यहाँ बिछाता हूँ रिंग को, इसकी विड्थ कितनी है, dr है, काटा यहाँ से कैंची से पकड़ के काटा यहाँ बिछा दिया, इसकी विड्थ कितनी dr है, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, देखो सर्कल ही है 2 पाई r, 2 पाई r नहीं होगी क्या लेंथ, बोल 2 पाई r ही होगी, बिल्कुल सर 2 पाई r, क्यों dr बोल 2 पाई r, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका एरिया मैं पूछता हूँ तुमसे, इसका एरिया मैं तुमसे पूछता हूँ कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा बताओ, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा सर लेंथ इंटू ब्रेथ 2 पाई r dr, बोलो हाँ क्या, ये एरिया हो गया सर, ये इसका एरिया होगा, स्मॉल एरिया dl लिख लो, स्मॉल है ना, छोटे विड्थ की वजह से छोटा एरिया बनेगा। अब इसमें से जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, उसको मैं dr कह देता हूँ, छोटी रेजिस्टेंस, रो, लेंथ कितनी है सर इसकी, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है बोल जल्दी, हाँ अरे लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कौन सी लेगा, देख ये तो एरिया है, ये एरिया, ये है लेंथ इसकी dr, समझ रहे बात को, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है बीच में से ऐसे, जिसके अलोंग जा रहा है वो लेंथ है, ऐसे जा रहा है करंट, इसके अलोंग ऐसे जा रहा है करंट बाहर, तो ये लेंथ है, ये जो डी है ना dr, ये लेंथ है, क्लियर है, बोल अरे बोल, क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है ना, देखना, ठीक है ना, ये दिया, उसको मैं लिख दिया dr, ठीक है, अपॉन 2 पाई r dr, सर dr से dr काट दो, नहीं अब सुनना बात को ध्यान से, ये जो अपनी मैंने यहाँ लिखा 2 पाई r dr, 2 पाई r dr, अब ये चेंज हो रहा है बार बार, क्या चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है, r चेंज, तो मुझे dr लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा इसकी जगह l लिख सकता हूँ, लेंथ ही है डायरेक्टली सीधा, क्यों सर, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, ध्यान सुनो, मैंने काटी थी, अब चेंज क्या हो रहा है ये देखना है तुम्हें, चेंज ये लेंथ नहीं हो रही, ये विड्थ नहीं चेंज हो रही, चेंज ये हो रहा है, ये r चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ, तो ये r चेंज हो रहा है, तो ये r चेंज हो रहा है, समझ रहे बात को, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, अरे समझ रहा है मेरी बात को, अरे समझ रहा है बात को मेरी, समझ रहा है, ठीक है ना, समझ रहा है,
तो इसीलिए यहाँ पे डी आर लिखा गया। हाँ वो लॉजिक ये है कि हाँ ये विड्थ थी डी आर, लेकिन ये विड्थ को मैंने एल मान लिया, कुछ ये लेंथ को मैंने एल मान लिया। एल की माना सर, ये भी बच्चों को डाउट आता है, एल की माना एल तो सर इसकी लेंथ थी। हाँ ये बात भी यहाँ पे क्लियर करो, ये बात एल कैसे मान ली। अब सुनना बात को ध्यान से, करंट गया कैसे, ये बात ध्यान से नोटिस करो। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पे आया करंट, ऐसे यहाँ पे आया करंट, ध्यान से देख, ये डब्बे का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आया करंट, करंट ऐसे गया ऐसे गया, फिर करंट यहाँ पे आया। जब इस क्रॉस सेक्शन पे आया तो इसके लिए जो एरिया होगा ना, करंट के लिए एरिया ऐसा है, लेटा हुआ एरिया, लेटा हुआ एरिया, अरे समझ रहा है, एरिया कैसे लेटा हुआ है, तो ये लेंथ के अलोंग है, ये लेंथ है ना इसकी सिलेंडर की, ये लेंथ है, तो ये लेंथ के अलोंग है, ये चीज़ है लेंथ के अलोंग। करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अरे समझ रहा है, इसको ऐसे मत समझ तू, ऐसे समझ दे, ऐसे समझ, ये डी आर था, चल ठीक है, इसको डी आर ऐसे समझ इसको, ठीक है। तो ये तो तूने सिर्फ इस रिंग का निकाला, ये तो तूने सिर्फ इस रिंग से करंट निकाल रहा है, लेकिन करंट तो तूने पूरे सिलेंडर में देखना है। तो अगर मैं इसको ऐसे ना काट के, देखो ये तो तुमने एक वो काट लिया, बेसिकली एक सर्कल में से वो काट लिया, सेक्टर बोल सकते हो उसको, वो काट दिया, लेकिन तुम्हें तो ये चीज़ चाहिए ना। सुन रहा है, ये लेंथ के अलोंग, ये डी आर लेंथ के अलोंग मैंने क्या करा, इसका सिलेंडर ले लिया, बाहर निकाल लिया, क्योंकि इसके सिलेंडर में से तो करंट बाहर जाएगा, ऐसे समझे ना, सिलेंडर में से करंट देगा, इसके सिलेंडर में से तो करंट बाहर जाएगा, ऐसे समझ, क्लियर है। अब सुनियो ध्यान से मेरी बात को, अब सुनियो ध्यान से मेरी बात को, सुन ध्यान से। इसकी विड्थ कितनी बोली तेरे भाई ने, डी आर बोली, बहुत छोटी विड्थ है डी आर। लेंथ कितनी, एल है, लेंथ कितनी, एल है, कितनी लेंथ है, एल है, ठीक है ना, क्लियर है। अब मैं तुझसे कहता हूँ मुझे बता इसका एरिया, ये एरिया है सर, ये एरिया तो कितना, अगर 2 पाई आर है, बोल हाँ कि ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये एरिया, ये कर्व्ड सरफेस। अरे समझ बात को सर, आपने रिंग काटी थी, ये कैसे आ गया, रिंग इसीलिए नहीं काटते थे, गलती क्या बता रहा हूँ मैं, गलती बता रहा हूँ मैं, रिंग क्यों नहीं काटी हमने, देख ध्यान सुनियो, रिंग काटता अगर मैं, रिंग काट के अगर इसको निकालता, नीचे वाला सिलेंडर कहाँ गया, ये सिलेंडर है नीचे, पीछे सिलेंडर है, इसके पीछे सिलेंडर चुपा हुआ है, ऐसे पीछे सिलेंडर है इसके पूरा, उसमें से एक छोटा सिलेंडर काट के यहाँ रख दिया, क्योंकि वहाँ से मैंने एक करंट की स्टडी कर दी थी, थोड़ा लॉजिकल समझ, ठीक है। तो ये डी आर, अब ये कितना है सर, ये रेडियस आर है, तो 2 पाई आर और लेंथ, समझे, इसकी थिकनेस डी आर है, बिल्कुल सही था वो तो बिल्कुल सही है, इसकी थिकनेस डी आर ही है, लेकिन ये जो तूने रेजिस्टेंस निकाली है सिर्फ इस एलिमेंटल रिंग में से निकाली है, लेकिन रिंग की नहीं चाहिए। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, मैं तभी कर रहा हूँ ये, तभी कर रहा हूँ, ऐसे मैं पागल थोड़ी हूँ, ये बता रहा हूँ। ये रिंग जब तू निकालता, सुनिए बात को, रिंग किस केस में निकालते हैं, कल्ली रिंग सिर्फ किस केस में निकालते थे, याद कर, स्फेयर के केस में, स्फेयर के केस में निकालते थे ना, नहीं उस केस में भी एक होलो स्फेयर निकलता था बीच में से, ये हम निकालते हैं सर्कल के केस में, जब सर्कल होता है उसमें चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन सर्कल नहीं, पीछे सिलेंडर छुपा हुआ है, तो ये सिलेंडर है, तो 2 पाई आर एल बोलेगा, समझ रहा बात। तो ये जो डी आर है ये सिर्फ इस रिंग के लिए था, लेकिन हमें तो पूरे सिलेंडर के निकालना था, तो यहाँ पे पूरे सिलेंडर के लिए, वो भी छोटी के लिए, जो हम डी आर निकालेंगे ना वो कितना होगा था, रो, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है सर, किस लेंथ में से जा रहा है वो देखना, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कौन सी है ये देख, ये तो यही है ना डी आर, ये तो डी आर ही है। अरे ये बस ये समझ में आ गया ना जिसको, वो क्लियर कर देगा। पहले मैंने तुम्हें रिंग से समझाया डी आर कैसे, क्योंकि ये डी आर लेंथ ऐसे कवर कर रहा है इसको, क्योंकि जिसके अलोंग जाएगा वो लेंथ लेंगे, ये डी आर है, ये डी आर है। उसके बाद एरिया कितना है, 2 पाई आर है, बस ये समझ, ये छोटी रजिस्टर आ गई। अब सबको बस हमें कुछ नहीं करना, अब तू देखेगा, अगर सारे डी आर को देखेगा तू सारे, अगर मैं इस यहाँ इस रिंग को काट के देखा, फिर मैंने यहाँ पे देखा, आई तो सेम है सारी जगह, आई सेम है, आई सेम कहाँ होता है, सीरीज में, करंट सेम कहाँ होता है, सीरीज में, तो मतलब सारे रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में, देख इस केस में कुछ और इस ऐसे समझिए, डायग्राम गंदा हो गया जब ये हमने काटी थी रिंग, ठीक है ना, इस रिंग के केस में करंट आई था, डी आर रेजिस्टेंस आई, फिर आगे आएगी कुछ और रेजिस्टेंस आएगी, फिर आगे वाली रिंग में कुछ और आएगी, लेकिन करंट तो समय आ ही जा रहा है, करंट सेम होता है सीरीज में, तो आर इसमें सीरीज में, तो सीधा आर ऐड कर देंगे, तो आर नेट निकालने के लिए सारे डी आर को ऐड कर देंगे, ऐसे हमें ऐड करना है। अब डी आर को सिंपली ऐड हम करते नहीं है सर, जब बहुत छोटा होता है हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सबको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट, क्योंकि आर सीरीज में, ये कंसेप्ट भी समझ, आर सीरीज में, ठीक है। वो सिर्फ रिंग क्यों नहीं काटी, क्योंकि यहाँ सिलेंडर करता है, एलिमेंटल सिलेंडर करता है, उस रिंग जो हमने काटी ना यहाँ से उससे एलिमेंटल सिलेंडर निकलता, समझ रहे बात, ठीक है, क्लियर। हाँ अब ये क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट समझाओ।
मैंने बहुत टाइम लगा के क्वेश्चन समझाया तुम्हें, ठीक है ना, सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर किए मैंने, क्या गलती करता है बच्चा, क्या रिंग लेके, ठीक है ना। तो अब सारे डी आर को हम ऐड करते हैं। मेरे पास क्या आता है सर, डी आर इज इक्वल टू रो डी आर अपॉन में 2πRL। इसको इंटीग्रेट करना है, बस आर एन निकल जाएगा, इंटीग्रेट कर दो उसको। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, R1 से R2 तक। ये R1 था ना, R1 यहाँ पे पहली दिन काटोगे R1 में जस्ट यहाँ, फिर लास्ट में काटोगे R2 पे, ठीक। तो R1 से R2 इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। रो कांस्टेंट है 2πL कांस्टेंट है, dr/r बचेगा अंदर, तो आ जाएगा रो कांस्टेंट 2πL कांस्टेंट ब्रैकेट इंटीग्रेशन के अंदर बचा dr/r, R1 से R2 तक। 1/r dr भी लिख सकते हो उसको आप, 1/r dr ऐसे बच्चे ज़्यादा फेमिलियर। 1/r dr की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln r बिल्कुल सर। तो इसको मैं लिखूंगा रो 2πL ब्रैकेट के अंदर log e r। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एक बार r2 लिखेंगे r2, एक बार r1 लिखेंगे log e r2 माइनस log e r1। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब log a माइनस log b करते हैं, बेस सेम होता है, तो इसको हम log a/b भी लिख सकते हैं। तो सिंपली ये लिखेंगे इसको, तो यहाँ से हम लिखेंगे रो 2πL अपॉन में log e r2/r। तो ये इसका आंसर होगा। देखो अगर अभी भी समझ नहीं आया, वीडियो को बैक जाओ, देखो पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है ना। थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओ, थोड़ी सी खुद भी फील हो, क्यों हमने रिंग को सीधा काट के नहीं एनालाइज किया। ऐसे सीधा काट के भी हम रिंग को एनालाइज कर सकते थे, लेकिन हमें पूरे सिलेंडर में एनालाइज करना है क्या चल रहा है। क्यों हमने लेंथ एल ली इस तरफ की, सॉरी डी आर ली करंट के वाली, ठीक है ना। तो वो चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी तुम्हें। बच्चे जो सी गलती करते हैं वो भी बताई तुम्हें कि सिर्फ रिंग को एनालाइज कर लेते हैं, वो इस रिंग को पकड़ा, काटा, देखा और एनालाइज कर लिया ना, ये गलती है। ये सी पूरा सिलेंडर एनालाइज करो, जिसके अलोंग ये डी आर लेंथ है, इस लेंथ के अलोंग जा रहा है बाहर, और ये लेंथ तो एल है, तुम्हें पता ही है। क्लियर है सब, अब क्लियर हो। ये आए हमारे पास रजिस्टर, बहुत प्यारा सवाल था, ठीक है ना। इसी सवाल के साथ आज की वीडियो में करते हैं एंड। अब देखो इसी से रिलेटेड अगर कोई और सवाल आ जाए तुम प्यार से कर सकते हो, तुमने कंसेप्ट समझ लो। कई बार अब वो लेंथ वेरी करा देगा, यहाँ पे तो उसने एरिया वेरी कराया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी, वो लेंथ वेरी करा देगा किसी सवाल में, तो उसके लिए भी ये कंसेप्ट लगाओगे। बस उसमें देखना पैरेलल में बन रहा है कि सीरीज में बन रहा है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे आर सीरीज में था तो आपने सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दिया, ये बात भी नोटिस करने वाली है। पैरेलल में आप सीधा सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते, 1/r करके इंटीग्रेट होता है, फिर वहाँ 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 + 1/r2 ऐसे होता है इक्विवेलेंट, सीधा सीधा नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है ना। तो ये था हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। अब लेंथ को वेरी करा दे, अब ये सारे कंसेप्ट, क्योंकि मैंने इसमें टाइम इतना ले लिया, ठीक है ना, ठीक है ना। लेंथ वाला भी मैं करा देता, लेकिन इसमें टाइम बहुत चला गया। लेंथ वाला भी इसी मेथड से होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, और अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, डाउट पूछो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहो, और जो भी पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।